तो बच्चों, जैसा कि हम पहले वीडियो में मॉडुलस फंक्शन को हम लोग पढ़ रहे थे, उसी सीरीज़ को अब आगे बढ़ाते हुए आज भी हमें मॉडुलस फंक्शन ही देखना है। कल मॉडुलस फंक्शन में कुछ चीज़ें मैंने बताया था। मैंने बोला था कि मॉडुलस अगर कोई फंक्शन है तो उसमें कुछ ना कुछ हम लोग इनपुट देते हैं। तो जो इनपुट देते हैं हम लोग, उसको हम लोग डोमेन कहते हैं, और इनपुट जो बाहर निकलता है उसको रेंज कहते हैं। इधर रेंज निकलेगा और यहाँ पे हम लोग डोमेन को देंगे। तो देखिए, हर एक फंक्शन का एक स्पेसिफिक डोमेन और रेंज होता है। तो अगर हम लोग इसमें ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि डोमेन का मतलब होता है जो चीज़ें हम एंट्री करा सकते हैं फंक्शन वाली मशीन के अंदर। तो ये फंक्शन की जो मशीन है, ये सारे के सारे रियल वैल्यूज़ को इंटर करा सकती है। मतलब इसका जो डोमेन होगा वो ऑल रियल वैल्यूज़ होगा। अब देखिए, रियल वैल्यूज़ क्या होता है ये आपको शायद पता होगा। अगर नहीं पता है तो अभी तक आपने जितने भी नंबर पढ़े हैं, जितने इंटीजर आपने पढ़े हैं, फ्रैक्शन आपने पढ़े हैं, आपने रेशनल पढ़े हैं, आपने इर्रेशनल पढ़े हैं, ये सब के सब नंबर जो है वो रियल नंबर में आता है। तो ये सब के सब डोमेन के अंतर्गत आएगा। और रेंज जो निकलेगा, क्योंकि आपको मैंने ग्राफ में भी बताया कि वाई एक्सिस के अराउंड वो निगेटिव में नहीं जाता है, हमेशा वो पॉजिटिव में रहता है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव में रहता है और ज़ीरो को भी इंक्लूड करता है। ज़ीरो से लेकर इन्फिनिट तक इसका रेंज आ जाएगा। एक और चीज़ ध्यान रखिए कि इसके रेस्ट्रिक्ट क्या करता है, क्या मतलब इसके अंतर्गत नहीं आ सकता, तो इमेजिनरी नंबर्स इसमें नहीं आ सकते। और इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जो रूट के अंदर निगेटिव वाले नंबर्स जो होते हैं वो नहीं आ सकते हैं, या फिर आई से जिसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो नहीं आ सकते, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। तो उम्मीद करते हैं डोमेन और रेंज समझ में आ गया। तो एक लाइन में अगर हम लिखना चाहें डोमेन मॉडुलस फंक्शन का, तो वो होगा ऑल रियल नंबर्स। अगर हम लोग एक लाइन में रेंज लिखना चाहें तो रेंज होगा ज़ीरो से लेकर, और वो भी ज़ीरो को इंक्लूड करेंगे, इन्फिनिट तक। तो ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है आपको समझ में आई होंगी। अब आगे देखते हैं। कुछ ग्राफ बनाना मैंने सिखाया था आपको, और एक साथ ही साथ हम लोगों ने एक डेफिनेशन भी पढ़ा था कि मॉड एक्स की जो एक्चुअल में वैल्यू होती है वो -x/+x होती है, और तब जब x छोटा होगा ज़ीरो से, और तब जब x बड़ा होगा, इक्वल होगा ज़ीरो से। अगर हम लोग नंबर लाइन की बात करें तो यहाँ पे मैंने बताया था इसको डिस्टेंस कहते हैं। तो ज़ीरो से अगर हम लोग छोटा लेंगे, ज़ीरो से अगर वैल्यूज़ को हम लोग कम लेंगे, या फिर अगर ज़ीरो से वैल्यूज़ को ज़्यादा लेंगे, अगर ज़ीरो से वैल्यूज़ को ज़्यादा लेंगे तो +x लिखेंगे, अगर ज़ीरो से वैल्यूज़ को कम लेंगे तो -x लिखेंगे। ये सब के बारे में मैंने बता दिया था। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए, ये तो पहले से ही माइनस है, साथ ही साथ ये इसमें निगेटिव वैल्यूज़ एंटर कराएंगे तो ये ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो y = x मानेंगे, और एक चीज़ है, y कभी भी निगेटिव नहीं होगा। अब आइए कुछ चीज़ें और भी समझते हैं कि अगर हमारे पास अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x) = मॉड ऑफ x - 1 दिया हुआ है, तो अगर हमें इसके मॉड को हटाना होगा, या फिर इसके मॉड्यूलस को अगर हटाना होगा, तो हमें क्या करना होगा। तो देखिए, मॉड ऑफ x - 1 = जो डेफिनेशन है, इसको डेफिनेशन के अंतर्गत पुट करना होगा। तो एक बार इसको निगेटिव में लिख देना होगा, यही टर्म एक बार निगेटिव में, एक बार यही टर्म एज इट इज़ रहेगा, पॉजिटिव में ही रहेगा। लेकिन कंडीशन अब पूरे पे अप्लाई होगी कि x - 1 जब स्मॉल हो जाता है ज़ीरो से, और x - 1 जब ग्रेटर इक्वल हो जाता है ज़ीरो के। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया। अब इसी को एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट्स डू इट नाउ। अगर अब हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -x + 1, और यहाँ पे लिख सकते हैं x - 1। लेकिन -x + 1 तब होगा जब x की वैल्यू स्मॉल होगी 1 से, और x की वैल्यू जब होगी ग्रेटर इक्वल होगी 1 के। तो ये हमारा पूरा इस तरीके से हमने इसको मॉडुलस फ्री बना दिया। अब मॉडुलस फ्री बनाने के बाद क्या इसका ग्राफ प्लॉट और भी आसानी से किया जा सकता है। देखिए, ऐसे प्लॉट होगा ग्राफ। अगर ये x और y एक्सिस है, तो अगर हम ध्यान से देखें
तो अगर हम लोग 1 पॉइंट ले लें, एक्स एक्सिस पे अगर 1 पॉइंट ले लें, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों जगह 1 पॉइंट है तो क्रिटिकल वैल्यू इसकी हो जाएगी। अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे 1 पॉइंट ले लें तो सपोज़ कि एक्स एक्सिस पे 1 पॉइंट कहीं यहाँ रहा होगा, ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे 1 पॉइंट होगा। यहाँ पे हमारा 1 पॉइंट होगा, और जब यहाँ पे हमारा 1 पॉइंट मिल गया तो अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग इस साइड का ग्राफ प्लॉट करेंगे, जब राइट साइड का ग्राफ प्लॉट करेंगे, जस्ट अ मिनट, हाँ, जब हम लोग राइट साइड का ग्राफ प्लॉट करेंगे और जब हम लोग लेफ़्ट साइड का ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो जब राइट साइड का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको, क्योंकि राइट साइड में देखिए एक्स की वैल्यू बड़ी आएगी, 1 से बड़ी आएगी, तो उसका मतलब आपको ये वाला लेना है। राइट साइड में ये वाला लेना है, मैं आर लिख देता हूँ, राइट साइड के ग्राफ के लिए ये वाला वैल्यू लेना है, और लेफ़्ट साइड का जब आप ग्राफ लोगे तो ये वाली वैल्यू आपको लेनी है। तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग राइट साइड का ग्राफ ले लेते हैं। तो राइट साइड के ग्राफ में 1 इससे थोड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं तो 2 वैल्यू लेते हैं, y की वैल्यू हम लोग अब 2 लेके देखते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने x की वैल्यू जैसे ही हम लोगों ने 2 लिया, सेकंड वाले फंक्शन में डाला, तो 2 - 1 दैट इज़ 1 जनरेट हुआ, मतलब y की वैल्यू यहाँ पे 1 आई, तो एक पॉइंट हमारे पास यहाँ मिला। अब देखिए क्योंकि हम लोग एक लाइन प्लॉट कर रहे हैं, लाइन प्लॉट करते टाइम एक चीज़ बहुत ही अच्छा होता है कि अगर आप लाइन कभी भी प्लॉट कर रहे हैं और आपके पास अगर 2 पॉइंट है तो आप उसी को ज्वाइन कर देंगे और वो हमारी लाइन बन जाएगी। तो इसीलिए राइट साइड का हमें इक्वेशन, राइट साइड का ग्राफ हमारा बन चुका है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखेंगे और ये वाला जो है ये हमारा राइट साइड का ग्राफ बन गया। अब हमें लेफ़्ट साइड का ग्राफ बनाना होगा। तो अब देखिए लेफ़्ट साइड में 1 किससे छोटा रखेंगे, तो 1 से छोटा रखा तो मैंने 0 सबसे पहले पुट किया। तो जैसे ही मैंने 0 पुट किया इसने वैल्यू 1 दे दिया। तो 0 जब हम लोगों ने पुट किया तो वैल्यू 1 आई, मतलब एक पॉइंट तो हमारा यहाँ पे बनेगा। अब जैसे ही हमने इसके बाद माइनस, अब देखिए वैसे तो पुट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप चाहो तो एक और पॉइंट पुट कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास देखिए ये 2 पॉइंट आ गए, इन्हीं को ज्वाइन कर दिया तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। और ये जो ग्राफ है ये हमारा ग्राफ बना है y इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ x - 1 का ग्राफ बना है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और एक और चीज़ आपने देखा होगा कि जब हम लोगों ने मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ जब बनाया था तो वो डायरेक्टली 0 से होके गया था। तो मॉडुलस के अंदर अगर -1 होता है तो ये एक तरह से 1 यूनिट राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जा रहा है। देखिए 1 यूनिट राइट डायरेक्शन में ये शिफ्ट हो जा रहा है, 1 यूनिट राइट डायरेक्शन में। और एक और चीज़ तब एक और हम लोग कंक्लूज़न निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पे +1 होता तो 1 यूनिट ये लेफ़्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होता। क्या ये पॉसिबल है? आइए इसको प्रूफ करते हैं, इसको एक बार चेक करके देखते हैं। क्या y इज़ इक्वल टू x + 1 में 1 यूनिट लेफ़्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है? y इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ x + 1, इसका अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग इसको फ्री फ्रॉम मॉडुलस करने की कोशिश करते हैं। तो y इज़ इक्वल टू, तो x + 1 एक बार -x - 1 एक बार, लेकिन तब जब x इज़ ग्रेटर इक्वल 0 है, तब जब x इज़ स्मॉलर इक्वल 0 है। अब ये कन्फ्यूज़न नहीं होना है, आप पहले इसको लिखो या इसको लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे ध्यान से देख, अरे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको यहाँ नहीं, यहाँ पे तो ये वाला टर्म लिखा जाएगा ना, यहाँ पे तो x + 1 इज़ ग्रेटर इक्वल 0 और x + 1 इज़ स्मॉलर देन 0, ये लिखा जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें x + 1 -x - 1 वही रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो x इज़ ग्रेटर इक्वल -1 आ जाएगा और x इज़ ग्रेटर इक्वल स्मॉलर -1। तो ये हमारा फ्री फ्रॉम मॉडुलस बन गया, ये वाला। अब हमें इसी को ग्राफ पे प्लॉट करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्रिटिकल वैल्यू भी पता चल गई है, तो आइए इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। तो सबसे पहले -1 कहाँ पे आएगा, तो ऑब्वियसली -1 हमारा जा रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हमारा कहीं -1 रहा होगा।
एक्स की वैल्यू। अब अगर हम लोग राइट डायरेक्शन में करेंगे और लेफ़्ट डायरेक्शन में करेंगे, अगर हमें राइट डायरेक्शन में ग्राफ को प्लॉट करना होगा तो हमें ऊपर वाले में वैल्यू रखनी होगी, लेफ़्ट डायरेक्शन में ग्राफ को प्लॉट करना होगा नीचे वाले में वैल्यू रखनी होगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग राइट डायरेक्शन में ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो जब हम लोग राइट डायरेक्शन में करेंगे तो -1 से बड़ी वैल्यू लेनी है, तो 0 ले लेते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने वैल्यू को x की वैल्यू को 0 लिया तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो 1 वैल्यू यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगी। जब x वैल्यू लिया तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो मतलब यहाँ पे अगर हम लोग पॉइंट को प्लॉट करें तो हम लोगों ने x की वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो ये एक पॉइंट हमारे पास मिल गया। नेक्स्ट, अब देखिए क्या और भी पॉइंट की ज़रूरत है? तो पॉइंट की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और यहाँ पे देखिए ये लाइन का इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन y = mx + c होता है। तो ये लाइन का इक्वेशन है। लाइन की इक्वेशन अगर कहीं दिया हुआ हो तो बस आपको 2 पॉइंट की ही ज़रूरत रहती है। दोनों पॉइंट को ज्वाइन करिए और आपका ये जो ग्राफ है वो प्लॉट हो जाएगा। तो ये हमारा ये पहला बन गया। अब दूसरा हमें बनाना है, तो दूसरा बनाने के लिए एक और पॉइंट की ज़रूरत है, तो सेकंड वाले में अब हमें पुट करना होगा। तो चलिए सेकंड वाले में पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए -1 से हमें छोटी वैल्यू चाहिए, तो -2 ले लेते हैं। तो -2 लेंगे तो -3 वैल्यू आएगी। -2 अगर वैल्यू लेंगे तो -3 हमारी वैल्यू आएगी। तो -3 वैल्यू जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे होगी, तो ये यहाँ पे आएगी। -2 लेंगे तो -3 यहाँ पे आएगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी। तो यहाँ से देखिए एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ऐसे इसको ज्वाइन करा देंगे तो ये हमारा एक बन गया। तो ये हमारा जो है y = mod ऑफ x + 1 का ग्राफ बना। तो यहाँ पे बिल्कुल ये बात सही है कि ये एक डायरेक्शन लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो गया। तो अगर कभी भी, अब देखिए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान से यहाँ पे ये देखना है, एक कंक्लूज़न हमने ड्रॉन किया है कि अगर कभी भी y = mod के अंदर अगर कुछ माइनस वाली वैल्यू है, इसका मतलब ये जो ग्राफ है, मॉडुलस ऑफ x का जो ग्राफ है वो राइट साइड में 4 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, 4 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। ये समझ में आया? अगर कहीं पे भी मॉडुलस के अंदर x + 4 लिखा हुआ है तो ये लेफ़्ट 4 यूनिट ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, जो मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ होगा। तो अब इन सब ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। जैसे y = mod ऑफ x - 5 को अगर प्लॉट हमें सपोज दैट करना है, तो सबसे पहले नंबर पे x एक्सिस और y एक्सिस बनाना तो ज़रूरी है, ये तो इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमारा ग्राफ जेन्युइनली ग्राफ हमारा ऐसे mod x का बनता है, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे -5 है तो ऐसा तो ग्राफ बनेगा नहीं, ये तो 5 यूनिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 हमारा आता है, यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 3 आता है, यहाँ पे 4 आता है, और यहाँ पे सपोज 5 आता है। तो ये 5 यूनिट ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि राइट शिफ्टिंग और लेफ़्ट शिफ्टिंग कैसे किया जाता है।